हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके विथ ज्ञान यात्रा में। आप सभी को साइंस की फ्री में यात्रा कराने के लिए आपका भाई डीके है ना। इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पार्ट 1। तो जी, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थों के गुण, उसके संगठन, उसकी रचना तथा उनमें ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, तो आइए इसका भी राज खोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में केमिस्ट्री के स्टडी को केमेटिंग कहते थे, जो भविष्य में केमिस्ट्री का नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो केमिस्ट्री के अध्ययन में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान दिया, लेकिन उन्हीं में से एक था मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक, जिसे कहा जाता है लेवाइजिए। इनका जन्म फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था सन 1743 में। इन्होंने ही सर्वप्रथम पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओह, अब समझ में आया चाय बनाने के बाद चाय पत्ती क्यों बच जाती है। आइए जी, अब जानते हैं पदार्थ यानी मैटर क्या होता है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी चीजें जो जगह घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करती है, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, उसके पास ही पदार्थ कहलाने का लाइसेंस होता है। आइए जानते हैं कि अब लाइसेंस मिलने के बाद पदार्थ किस किस अवस्था में रह सकता है। तो जी, पदार्थ की वर्गीकरण में दो प्रकार में किया जाता है। पहला अवस्था है जी भौतिक अवस्था और दूसरा अवस्था होता है रासायनिक अवस्था। इन्हीं के आधार पे इनको भौतिक वर्गीकरण किया जाता है और इनका एक रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। अब ये भौतिक अवस्था क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भौतिक अवस्था कहलाती है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। आज हम सिर्फ भौतिक अवस्था का ही अध्ययन करेंगे। तो जी, पहला अवस्था होता है ठोस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। आइए इसके गुणों के बारे में जानते हैं। पहला, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इनके अवयवी कण बहुत पास होने के कारण ये कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और इनके कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। हाँ जी, क्योंकि ये आसानी से इनके कण अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ते हैं। अब चाहे गर्म करो, ठंडा करो या इन पे दाब डालो, दबाव लगाओ, तो भी इतना आसानी से इनके कण दूर नहीं होने वाले। इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण ही ये ठोस रूप में होते हैं। बस इनके कणों की एक ही मजबूरी होती है, बेचारों को घूमने के लिए जगह नहीं दिया जाता है। अर्थात इनके जो कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और यही कारण है कि इनका शेप और वैल्यू दोनों ही निश्चित होते हैं। अब चलते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था, लिक्विड अर्थात द्रव। इनके अवयवी कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। ना तो इनके कण एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं और ना ही एक दूसरे के एकदम करीब आते हैं, अर्थात इनमें सोशल डिस्टेंसिंग होती है। इनको हाथों से पकड़ने पर ये फिसल जाते हैं, अर्थात ये तरल रूप में होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है किंतु इनका आयतन निश्चित होता है। आइए चलते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था की ओर, गैस। इनके कणों के बीच काफ़ी दूरी होती है, जिसके कारण इनके बीच न के बराबर आकर्षण बल होता है। इनके कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं फैल जाते हैं। ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। ये है जी गैस के गुण। ये रहे ठोस, द्रव और गैस के उदाहरण। आइए अब जानते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों की दोस्ती के बारे में। थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। अर्थात पदार्थ तीनों अवस्थाओं को पुनः प्राप्त कर सकता है। गैस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव को फिर गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार गैस को ठंडा करने पर वह संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और फिर द्रव को ठंडा करने पर वह संघनित होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं जी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आइए अब इसके अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होता है, उनके बारे में जान लेते हैं, जिसे आप पदार्थ की चौथी या पांचवी अवस्था कह सकते हैं। चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ठोस, तरल और गैस के बाद प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये एक विद्युत संचालन माध्यम है जो तब उत्पन्न होता है जब गैस में
परमाणु आयनित हो जाते हैं। अर्थात गैस को और ज़्यादा तापमान में, बहुत ज़्यादा अधिक तापमान में गर्म किया जाता है तो वह प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है, जिसमें से उस तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और उसको आयनित कर देते हैं गैस को, और ये आयनित अवस्था ही प्लाज्मा अवस्था है। जैसे हमारा भी सूर्य है प्लाज्मा अवस्था में। पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रूक्स ने 1879 में किया था। की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था की खोज सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की थी, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक थे। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दो साइंटिस्टों के नाम पे ही इस पदार्थ का नाम पड़ा है बोस आइंस्टीन संघनन। यह अवस्था तब होती है जब परमाणु या उपपरमाणु कणों को पूर्ण शून्य के करीब ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर परमाणु मुश्किल से एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं और एक साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में जो पदार्थ होता है वो एक सुपर फ्लूइड की तरह या सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसी को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। तो ये है जी पदार्थ की भौतिक अवस्था का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ की रासायनिक अवस्था का वर्गीकरण करेंगे। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ का परम शून्य तापमान क्या होता है, इसको आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।